Hello and most welcome to everyone on my YouTube channel Educational Environment। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द फादर ऑफ नेशन यानी भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें आज हम महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं। महात्मा, जिसका अर्थ है महान आत्मा। महात्मा गांधी वह नेता थे जिन्होंने 200 से अधिक सालों से भारतीय जनता पर ब्रिटिश सरकार की बेड़ियों से भारत को आज़ादी दिलाई। महान व्यक्तियों में माने जाने वाले भारतीय समाज में गांधी का कद बेजोड़ है और ये उनके कठिन परिश्रम तथा दृढ़ निश्चय का ही नतीजा है जो आज भारत का हर नागरिक, बच्चे बड़े बूढ़े, सब उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। भारत के सबसे महान नेता व स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी, इनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया। अंग्रेज़ों के खिलाफ महात्मा गांधी ने कई आंदोलन भी किए। अंग्रेज़ों के शासन से भारत की स्वतंत्रता के लिए सफल अभियान का नेतृत्व यानी लीडरशिप करने के लिए इन्होंने अहिंसक प्रतिरोध यानी नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस का इस्तेमाल किया। अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत को नींव बनाकर अलग अलग आंदोलनों की मदद से महात्मा गांधी ने देश को गुलामी की जंजीर से आज़ाद कराया। अब बात करते हैं महात्मा गांधी के पारिवारिक जीवन की। तो महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी के पिता कठियावाड़ के छोटे से रियासत पोरबंदर के दीवान थे। महात्मा गांधी की माता का नाम था पुतलीबाई। आस्था में लीन माता और उस क्षेत्र के जैन धर्म की परंपराओं के कारण गांधी जी के जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। 13 वर्ष की कम उम्र में ही गांधी जी का विवाह कस्तूरबा से करवा दिया गया था। कस्तूरबा गांधी इनसे 6 महीने बड़ी थीं। कस्तूरबा गांधी ने हर आंदोलन में गांधी जी का भरपूर साथ दिया। बचपन से ही गांधी जी का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में ही हुई। हाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने राजकोट में पूरी की और मैट्रिक के लिए इन्हें अहमदाबाद भेज दिया गया था। बाद में वकालत इन्होंने लंदन से पूरी की। भारतीय शिक्षा को गांधी जी द ब्यूटीफुल ट्री कहा करते थे। भारत का हर नागरिक पढ़ा लिखा हो, ज्ञानी हो, यही उनकी इच्छा थी। गांधी जी का मूल मंत्र शोषण विहीन समाज की स्थापना करना था। 7 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क यानी फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। शिक्षा बच्चों के मानवीय गुणों का विकास करता है। गांधी जी को बचपन में लोग मंदबुद्धि भी समझते थे, पर आगे चलकर इन्होंने भारतीय शिक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गांधी जी ने सन 1891 यानी 1891 में अपनी वकालत की शिक्षा पूरी की, लेकिन किसी वजह से उन्हें अपनी कानूनी केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां जाकर उन्होंने रंग को लेकर जो भेदभाव हो रहा था उसे महसूस किया और उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने की सोची। वहाँ के गोरे लोग काले लोगों पर जुल्म करते थे और उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार करते थे। गांधी जी ने उसी समय यह तय कर लिया था कि वे काले लोगों और भारतीयों के लिए संघर्ष करेंगे और उन्हें इस भेदभाव से मुक्ति दिलाएंगे। उन्होंने वहाँ रहने वाले भारतीयों के जीवन सुधार के लिए कई आंदोलन किए। दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन के दौरान उन्हें सत्य और अहिंसा का महत्व समझ में आया और फिर जब वो भारत में वापस आए तब उन्होंने वही सारी सिचुएशन, सारी स्थिति यहाँ पर भी देखी जो वह दक्षिण अफ्रीका में देख कर आए थे। भारत वापस आने के बाद उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत की तानाशाह को जवाब देने के लिए तथा समाज को एकजुट करने के बारे में सोचा। इसी दौरान उन्होंने कई आंदोलन भी किए जिसके लिए वे कई बार जेल भी गए। अब बात करते हैं गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलनों की। तो इसमें सबसे पहला है चंपारण सत्याग्रह। ब्रिटिश ज़मींदार
गरीब किसानों से बहुत कम पैसे पर नील की खेती करा रहे थे, जिससे किसानों में भूखे मरने की स्थिति पैदा हो गई। यह आंदोलन बिहार के चंपारण ज़िले में 1917 में प्रारंभ किया गया था, यानी 1917 में, और यह उनकी भारत में पहली राजनीतिक जीत थी। अब बात करते हैं दूसरे आंदोलन की। तो दूसरा आंदोलन है असहयोग आंदोलन, यानी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। जलियांवाला बाग नरसंहार से गांधी जी को यह ज्ञात हो गया था कि ब्रिटिश सरकार से इंसाफ की उम्मीद रखना बेकार है। इसलिए उन्होंने सितंबर सन 1920 से फरवरी सन 1922 तक, यानी 1920 से 1922 तक भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की मदद से असहयोग आंदोलन चलाया, और इसमें लाखों भारतीयों ने गांधी जी का साथ भी दिया, और यह आंदोलन काफ़ी सफल भी रहा, और इससे ब्रिटिश सरकार को भारी झटका लगा। इसके बाद तीसरा आंदोलन है नमक सत्याग्रह। 12 मार्च सन 1930 में साबरमती आश्रम से, जो अहमदाबाद में स्थित है, वहाँ से डांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के नमक एकाधिकार के खिलाफ छेड़ा गया था। गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलनों में यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आंदोलन था। तो चौथा आंदोलन है दलित आंदोलन। गांधी जी द्वारा 1932 यानी 1932 में अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग, यानी जो लोगों को अछूत समझा जाता, उसके खिलाफ यह आंदोलन किया, और छुआछूत विरोधी आंदोलन की शुरुआत 8 मार्च 1933 यानी 1933 को की गई थी। इसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन। ब्रिटिश सरकार से भारत को तुरंत आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन से दूसरे विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 8 अगस्त 1942 यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। अब जानते हैं गांधी जी के सिद्धांतों के बारे में। तो इनका पहला सिद्धांत है सत्य और अहिंसा। गांधी जी ने अपना पूरा जीवन सत्य की खोज और उसका पीछा करने के लिए समर्पित कर दिया, और अपने आंदोलन को सत्याग्रह कहा, जिसका अर्थ है सत्य के लिए अपील करना या उस पर भरोसा करना। एक राजनीतिक आंदोलन और सिद्धांत के रूप में सत्याग्रह का पहला सूत्रीकरण यानी फॉर्म्यूलेशन सितंबर सन 1920 में असहयोग पर संकल्प के रूप में पेश किया। इसके बाद आता है गांधी जी का दूसरा सिद्धांत अहिंसा। हालांकि अहिंसा के सिद्धांत को जन्म देने वाले गांधी जी नहीं थे, पर वे इसे बड़े पैमाने पर राजनीतिक क्षेत्र में लागू करने वाले पहले व्यक्ति थे। महात्मा गांधी जी के गांधीवादी अर्थशास्त्र। गांधी जी सर्वोदय आर्थिक मॉडल में विश्वास करते थे, जिसका अर्थ है कल्याण, सभी का उत्थान, यानी वेलफेयर अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। अब बात करें अगर उनके साहित्यिक कार्यों की, तो गांधी जी एक अच्छे वकील के साथ साथ एक कुशल लेखक भी थे, यानी एक अच्छे राइटर भी थे। गांधी जी द्वारा लिखी गई हिंद स्वराज 1909 में प्रकाशित हुई। इन्होंने गुजराती, हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा में हरिजन सहित कई समाचार पत्रों को भी प्रकाशित किया। भारत लौटने पर गांधी जी ने अपनी आत्मकथा यानी अपनी ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के साथ कई और किताबें भी लिखीं। गांधी जी की पूरी रचनाएं भारत सरकार द्वारा 1960 में द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के नाम से प्रकाशित की गई थी। मोहनदास करमचंद गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 यानी 1948 की शाम को नई दिल्ली में स्थित बिरला भवन में गोली मारकर की गई थी। वे रोज़ ही शाम वहां प्रार्थना किया करते थे। उस दिन शाम में जब वह संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे उनके पैर छूने का अभिनय करते हुए उनके सामने गए और उन पर बैरोटा पिस्तौल से 3 गोलियां दाग दी, और उसी वक्त गांधी जी का निधन हो गया। महात्मा गांधी जी का एक मशहूर कॉल है, यानी क्विट है, कुछ ऐसा जीवन जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, और कुछ ऐसा सीखो जिससे कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी सोच पर अपनी ज़िंदगी जी
और अंग्रेज़ों की जुल्म वाली हुकूमत से भारत को हमेशा के लिए आज़ादी दिला दी। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा महात्मा गांधी जी के बारे में और भी बहुत सी जानकारियां हैं जो कि हम लोग दूसरे भाग में डिस्कस करेंगे, जैसे उनके किए गए आंदोलनों के बारे में पूरी जानकारी, उनके अन्य धर्मों के बारे में क्या विचार थे, क्या सोच रखते थे, और महात्मा गांधी तथा उनके परिवार से जुड़े कुछ ज़रूरी तथ्य, और लास्टली उनकी मृत्यु से जुड़ी कुछ आवश्यक सूचनाएं। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें एंड डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।